नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज भारत के विशाल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं। मतलब वो सड़कें और रेल लाइनें जो इस इतने बड़े देश की धमनियों की तरह हैं, इसे जोड़ती हैं और इसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो शुरुआत एक बड़े दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 1 किलोमीटर की एक छोटी सी सड़क और एक ऐसा हाईवे जो 6 देशों से होकर गुजरता है, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? यही सवाल हमें भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की छोटी बड़ी हर कहानी तक ले जाएगा। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है भारत की सड़कें। चलिए देश के विशाल सड़क नेटवर्क के बारे में जानते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाली जानकारी से। ये जो लंबाई है ना 1.20 किलोमीटर, ये भारत के सबसे छोटे नेशनल हाईवे NH 327B की है। जी हाँ, ये पश्चिम बंगाल में पानी टंकी से शुरू होता है और मेची पुल से होते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर खत्म हो जाता है। बस इतना ही। सोचिए, एक नेशनल हाईवे जो 1.25 किलोमीटर से भी छोटा है। अब देखिए, एक तरफ तो ये सबसे छोटा हाईवे है और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, वो राज्य जहां देश का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में सड़कों का जाल कितना विशाल और कितना अलग-अलग है। कहीं 1 किलोमीटर की सड़क है तो कहीं हजारों किलोमीटर तक सड़कें ही सड़कें फैली हुई हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सड़कों का इतना बड़ा और पेचीदा जाल, आखिर इसे बनाता कौन है? इसकी देखरेख कौन करता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। जो स्टेट हाईवे होते हैं, उन्हें बनाने और संभालने की जिम्मेदारी उस राज्य की सरकार की होती है। वहीं जो सीमा से सटी सड़कें हैं, उन्हें बनाता है सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या BRO भी कहते हैं। इनका काम बहुत ही मुश्किल और ज़रूरी होता है क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाते हैं जो हमारी सेना की आवाजाही के लिए बहुत अहम है। अच्छा, इतनी सारी सड़कें बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर काम आता है BOT मॉडल। इसका मतलब है बनाओ, चलाओ और फिर सौंप दो। ये सरकार की एक पॉलिसी है जिसमें प्राइवेट कंपनियां अपने पैसे से हाईवे बनाती हैं, फिर कुछ सालों तक उस पर टोल वसूल कर अपनी लागत और मुनाफा निकालती हैं और आखिर में उस हाईवे को सरकार के हवाले कर देती हैं। चलिए अब सड़कों से हटके देश की असली लाइफलाइन यानी रेलवे की बात करते हैं। जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक ऐसी शुरुआत जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारतीय रेलवे का इतिहास इसी एक तारीख से शुरू होता है। साल था 1853। लॉर्ड डलहौजी का समय था जब भारत की पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत थी जिसने देश के जुड़ने, व्यापार करने और सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदल डाला। और आज के समय में इस इतने बड़े और ऐतिहासिक रेल नेटवर्क को भारत सरकार का रेल मंत्रालय एक खास बोर्ड के जरिए मैनेज करता है। सोचिए, करोड़ों लोगों का सफर और लाखों टन सामान की ढुलाई, सब कुछ सही तरीके से और समय पर हो, ये सब यही बोर्ड देखता है। अब अपनी नज़र को थोड़ा और बड़ा करते हैं, भारत से बाहर देखते हैं और समझते हैं कि देश की ट्रांसपोर्ट योजनाएं अब अपनी सीमाओं से भी आगे कैसे बढ़ रही हैं। यह है गंगा मेकोंग हाईवे, एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। यह हाईवे भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 6 देशों को एक सड़क से सीधे जोड़ेगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं होगी, बल्कि भविष्य में इन देशों के बीच व्यापार, दोस्ती और सहयोग का एक नया रास्ता खोलेगी। तो हमने देखा कि ये सड़कें और रेल लाइन सिर्फ शहरों और गांवों को ही नहीं जोड़ती, बल्कि ये हमें एक दूसरे से और हमारे आने वाले कल से भी जोड़ती हैं। 1 किलोमीटर की सड़क से लेकर 6 देशों वाले हाईवे तक हर एक कनेक्शन देश को आगे ले जा रहा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि हमारी अगली मंजिल क्या होगी।